अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक इन खबरों का मार्केट के कौन से तजारती सेक्टर्स पे मेन इम्पैक्ट रह सकता है। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन और इस तीसरे दिन इस वक्त यूएस इकोनॉमी के जो डाटास हैं वो धड़ाधड़ आने शुरू हो जाएंगे, जिसका कल आप एक पहला नज़ारा देख चुके हैं। इस डाटा का दोस्तों आज के दिन बीटीसी और अदर मार्केटों पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये जानना और समझना बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन फार्म पे रोल्स को जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसे यहाँ पर प्लस साइन ऑफ मार्केट को लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है, जबकि ये प्लस साइन जो है ये क्रिप्टो मार्केट के लिए होगा या नहीं, इसे जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केटिंग यहाँ पर दो तरह की हैं, स्टॉक मार्केट और दूसरी क्रिप्टो मार्केट। तो इस पर भी हम बात करेंगे और आफ्टर दैट क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। ऐसे में आपने क्या करना है दोस्तों, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी क्या वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, दो तरह के सर्वे हमेशा मार्केटों में आते हैं। एक सर्वे होता है गवर्नमेंट का अपना और एक सर्वे होता है अवाम का। पहले तो मैं यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट का सर्वे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसे जानना बड़ा ज़रूरी है। आज शाम 7:30 जब यूएस मार्केट ओपन होगी, स्टॉक मार्केट का जो कि सिलसिला है वो ऑन हो जाएगा, तो साथ ही ये डाटास भी आने शुरू हो जाएंगे। तो वॉलेटिलिटी तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ अच्छी खासी रहने वाली है। हालांकि अभी सीपीआई रिपोर्ट के आने को टाइम है, लेकिन उससे पहले आज का दिन, कल इनिशियल जॉबलेस क्लेम और फिर सीपीआई, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ चेन की तरह जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अब दोस्तों पहले जान लेते हैं कि फोरकास्ट क्या है। फोरकास्ट ये है कि जी कहा जा रहा है कि जनवरी के अंदर मॉडरेट किस्म की जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जो है वो उसकी ग्रोथ में इजाफा हुआ है और नॉन पे रोल्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 70K इन जनवरी। ठीक है जी। अच्छा, जाहिर बात है ये आप तो जानते ही हैं कि ये डाटा फरवरी का थोड़ी होता है, ये जनवरी का होता है। उसके बाद कहा जा रहा है जी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमें स्टडी देखने को मिलेगा। ये क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ, फोरकास्ट जो गवर्नमेंट ने खुद अपने सर्वे करवा के शाया करनी होती हैं। द एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट कुड इन्फ्लुएंस एट द फेड पॉलिसी आउटलुक एंड द यूएस डॉलर वोल्यूशंस। लो जी, अंदाज़ा करें कि यहाँ पर अभी भी जाहिर बात है गवर्नमेंट अपने लिए तो नेगेटिव बातें करने से तो रही, तो वो पॉजिटिव बातें ही करेगी। इसलिए ये सारी चीज़ें आज शाम को फाइनल होने जा रही हैं। यहाँ पर यूएस एम्प्लॉयमेंट रेट का बड़ा अमल दखल है। ये रिपोर्टें कल की रिपोर्ट को भी क्लियर कर देंगी और कल की रिपोर्ट सीपीआई को क्लियर कर देगी। ठीक है जी। तो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने यानी कि बीएलएस, अच्छा एक दिन में बात रखिएगा, जहां पर मैं बीएलएस का वर्ड यूज़ करूंगा समझ जाइएगा कि मैंने ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक का जिक्र किया है, किसके, यूनाइटेड स्टेट का। अच्छा जी, अब ब्लिस का कहना है बीएलएस का कि जी ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल क्लियर होगी और इसी तरह ही मार्केट को सहारा मिलेगा। हालांकि केविन वॉश ने अभी तक एक अंडा भी नहीं फोड़ा मार्केट के अंदर, लेकिन सारी बातें वहां पर देखने को मिल रही हैं। अब मैं आपके साथ एक और फोरकास्ट शेयर करने लगा हूं आज के डाटा को लेकर, जो यहां पर बताती है कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो गाइस, कल एक रिपोर्ट शाया की थी गोल्डमैन साशे ने। ठीक है जी। उनकी फोरकास्ट थी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रिपोर्ट होगी वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है, यानी कि जनवरी बीएलएस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट विल बी रिलीज्ड ऑन फरवरी 11, यानी कि जो आज तारीख आ गई है। लिहाजा इसके एतबार से उनका ये कहना था कि जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा तेज़ी से अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने पे। ठीक है जी। गोल्डमैन सैचेस प्रेडिक्ट्स जनवरी अनएम्प्लॉयमेंट विल रिमेन एट 4.4 डिस्पाइट रिसेंट फेड रेट कट्स। उनका ये कहना था कि इवन के ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो होगी, हो सकता है कि ये बिल्कुल स्मूथ रहे और अदर जो यहाँ पर रिपोर्ट होगी वो स्मूथ आपको 4.4 पे देखने को मिले। ले ऑफ स्लोड वेज ग्रोथ एंड फीवर जॉब्स ओपनिंग सेंड अ जॉब मार्केट वार्निंग। लिहाजा दोस्तों, गोल्डमैन साशे की जो अपनी रिपोर्ट है वो इस वक्त गवर्नमेंट के सर्वे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका ये कहना है कि इन्फ्लेशन अभी भी मैटर करेगी। खैर, ये दोनों चीज़ें ज़ेर बहस मार्केट में आ चुकी हुई हैं और कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कि केविन वॉश के मार्केट में नाजिल होने के बाद
ऐसा लगता था कि जैसे सारा कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम सब कुछ ओके हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उनका नाम, उनका माजी का एक एक किरदार वो देखते हुए ऐसे ये चीज़ें हुई और आपने देखा कि मार्केट में एक बड़ी वॉलेटिलिटी आई, जिससे बीटीसी 60,000 पे और कमोडिटीज़ में एक अफरा तफरी का माहौल रहा। अंदाज़ा करें कि कमोडिटीज़ में और बिटकॉइन में ऐसी अफरा तफरी पड़ी कि वो आज तक अभी ठीक नहीं हो रही। खैर, आज शाम का दोस्तों जो डाटा होगा वो बहुत ही अहम है और फौरी तौर पे वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, आसानी से आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन दोस्तों से भी वो लिंक क्लिक करके भी उसमें एंट्री नहीं हो पा रही, या तो वो अपना व्हाट्सएप जो है वो अपग्रेड करें या अपने डिवाइस को अपग्रेड करने के बाद रीस्टार्ट करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस मार्केट में यहाँ पर कैपिटलाइजेशन तेजी से वोलेटाइल है और डोमिनेंस में 0.30% की कमी वो भी दिन टाइम यहाँ पर सोच का मुकाम पैदा करती है। और बीटीसी जो पूरी तरह से 71,000 से रिजेक्ट होने के बाद अभी भी यहाँ पे डाउनफॉल का शिकार है। जैसे कि मिडनाइट में आप व्यूअर को अपडेट किया गया था कि मार्केट ने अगर यहाँ पर अपने दिन का आगाज 69,500 से ना किया तो ये मार्केट बेरिश ही बेरिश है। तो गाइज एक हमारी यहाँ पर प्रेडिक्शन ये आपके सामने सच हुई और दो अदद और यानी कि सुई और एवेक्स को लेकर जो जो चीज़ें आपके साथ मैं पिछले एक माह से शेयर करता आया वो आपके सामने है, इनको भी आगे चल करके डिस्कस करेंगे। लिहाजा बीटीसी और इथेरियम को दोस्तों लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज करते हैं एक्सआरपी से। मिडनाइट में दोस्तों एक्सआरपी ऑलरेडी 1.39 पे था, आपको अपडेट किया गया था कि 3 सेंट का मजीद लो इसमें मैं आता हुआ देख रहा हूं। तो गाइज आपके सामने है इस वक्त लाइव प्रूफ, हम इसकी पोजीशन को यहां पर मुसलसल गहरा होता हुआ देख रहे हैं और कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस बन नहीं पा रही। आपको अच्छी तरह याद होगा पहले इसकी रेजिस्टेंस 1.65 थी, फिर 1.55 और अभी यहां पर हम कहां जा पहुंचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज इवनिंग सेशन में मार्केट अगर डाटा के बिल्कुल अगेंस्ट जाकर के बिहेव करती है तो एक्सआरपी में आपको दोबारा से 1.38 से 1.42 तक की रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। नाउ बीएनबी की दोस्तों सपोर्ट थी 600 से 605, तो जस्ट अभी हमने बीएनबी को 600 से ट्रिगर होते हुए देखा है। मैं अभी भी समझता हूं कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो स्लो रह सकती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा 608 ओवरस्टे ऑन 600, यानी कि सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक इसमें अगर 605 तक भी रेजिस्टेंस ना बनी तो बीएनबी पहला रुख 590 से 595 का इख्तियार करेगा। नाउ सोलाना मिडनाइट में दोस्तों सोलाना 83.50 से 83.90 पे था, आपको अपडेट किया गया कि इसकी सेफ जोन 84.50 की है। हमें जिसकी शिद्दत से ज़रूरत रहेगी, ना मिल पाने पे तेज़ी से सोलाना $81 की तरफ जाएगा। सो गाइज ये भी सूरत हाल कंप्लीट हो चुकी है और अभी के लिए सोलाना की सबसे बड़ी यूनिवर्सल सपोर्ट रहेगी 80.50। यही वो सपोर्ट है जो सोलाना को मजीद क्रैश से बचा सकती है और सेकंड ट्रेडिंग सेशन की बेटरमेंट के लिए हमें 81.65 की रेजिस्टेंस जो है नॉर्मली दोबारा से 83.90 तक यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। डोज जो मिडनाइट में 0.928 पे था, आपको अपडेट किया गया था दोस्तों कि अगर इसने 0.920 को भी प्रोटेक्ट ना किया तो रिवर्सल आएगा 0.905 का जो आपके सामने है। लिहाजा करंट मार्केट सिचुएशन में हम डोज को कर देंगे इग्नोर, ऐड करेंगे यहाँ पर बीसीएच, लिहाजा ऐड नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी ही ऐड है। मिडनाइट में दोस्तों बीसीएच 516 पे मूव ऑन था, आपको अपडेट किया गया कि 520 की रेजिस्टेंस बीसीएच का डाउन साइड का जो खिंचाव है वो ख़त्म कर देगी। ऐसा नहीं हुआ, बीसीएच ने दोस्तों नॉर्मली 514 तक का लो दिया और अब बीसीएच वहीं पे खड़ा है। अभी भी इसका सारा प्रेशर जो है वो 500 से 505 पे रहेगा और रेजिस्टेंस विल बी 519 जो स्लो तरीन काउंट की जाएगी आज के दिन के एतबार से। चेन लिंक अपनी 8.50 की भी सपोर्ट को तोड़ चुका है और हम 20 सेंट का लो देख चुके हैं। उम्मीद की जाती है कि 8.30 से ही ये थोड़ा सा बाउंस लेके 8.45 की यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जी कैश की जो मिडनाइट में 231 पे था, 231। गाइस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जी कैश ने सबसे पहले तो 239 का हाई दिया। वो दोस्त जो 230 और 31 को पहले से ही होल्ड करके स्टक कर गए थे, 239 पे उनको मिला सुख का सांस और इस वक्त जी कैश 230 को ब्रेक कर चुका है। मुझे ऐसे लगता है कि 230 को ये नॉर्मली जो कि है यहाँ पर अचीव कर लेगा, लेकिन 230.50 के बाद ही ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट 234 की रहेगी और सपोर्ट अगर हम रिवर्स के तौर पे बात करें तो 225। अगर हम एवेक्स की बात करें दोस्तों तो आपको मैंने अपडेट किया था तकरीबन 3 दिन पहले कि 9.10 से 9.25 की एवेक्स ने अगर रेजिस्टेंस हासिल ना की तो हम 8.50 का लो देखेंगे। गाइस यू कैन चेक राइट नाउ,
अब यहाँ पर थोड़ा सा चांस है कि एवेक्स 8.50 को अपना सपोर्ट लेवल बना के 8.70 की रेजिस्टेंस क्रिएट करे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि डाटास के दिनों में XAUT का बड़ा यहाँ पे किरदार रहता है, ठीक है, तो आज भी रहेगा। मिडनाइट की हमारी XAUT को लेकर जो सपोर्ट थी दोस्तों वो थी 5005, जिसके ब्रेक होने पे आपको अपडेट किया गया था कि हम नॉर्मली 4970 का लो देखेंगे। लिहाजा दोस्तों वो ब्रेक भी हुई, हमने 4990 तक का लो देखा, हाई रहा 5037 का। हमारी जानिब से जो मैक्स रेजिस्टेंस थी वो 5030 से 5038 थी, तो लिहाजा इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी हद तक कामयाब रही। अभी के लिए इसकी फिर से सपोर्ट 505 ही है और रेजिस्टेंस 5035 के बाद अगर पेरोल डाटा मार्केट में आता है तो इसमें 5035 को ये कंटिन्यू कर लेता है तो यकीनन ज़रूरी हो जाएगा कि ये 5055 से 5065 की रेजिस्टेंस को अपना ले। तो आज का दिन कमोडिटीज़ के लिए एक बड़ा इम्तिहान रहेगा। टाओ को भी यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ, व्यूवर्स की डिमांड थी। देखिए गाइस, टाओ की सपोर्ट थी 150 से 153 की, ये पहली बार टूटी है। यूं समझ लें कि 1.5 साल के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि टाओ यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, यानी कि 150.50 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस टाओ को नॉर्मली 158 तक वापस लाने की सलाहियत रखती है, जो इसके लिए कोई बड़ी बात ना होगी। बढ़ते हैं अब दोस्तों BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस, मिडनाइट से लेके अब तक BTC सिर्फ और सिर्फ टूट ही रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इसने कोशिश की 69,200 पे जाने की, और मिडनाइट में जब हम इसे डिस्कस कर रहे थे तो हम 68,886 पे थे, 68,886। लिहाजा 12 घंटों से दोस्तों बेरिश मोमेंटम है, कहीं पर कोई सपोर्ट नहीं है, और हम 66,554 का लो देख चुके हैं। अगर शॉर्ट में कहूँ तो 66,500। तो गाइस, यकीनन आप भी जानते हैं कि कल 65,000 पे भी डिस्कस हुई थी और वीडियो आ चुकी हुई है ऑलरेडी बिटकॉइन की वीकली फोरकास्ट की, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा। जिन दोस्तों ने कल की वो वीडियो मिस कर दी वो दोबारा देख सकते हैं। तो गाइस, किसी भी डाटा या डाटा के दिन आने से पहले मार्केटों का स्लो हो जाना ये एक नॉर्मल सी बात है। सो वी नीड सपोर्ट ऑन दिस पॉइंट। लिहाजा सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक हमें हर सूरत 67,800 से लेके 68,500 पे अपनी रेजिस्टेंस बनानी होगी। अगर हम ये रेजिस्टेंस हासिल नहीं कर पाते और हम 66,500 तक ही रह जाते हैं तो दोस्तों US डाटा आने तक ये मार्केट के लिए बड़ी गलत बात हो जाएगी। फिर सभी का फोकस ऑटोमेटिकली बेरिश साइड पे हो जाएगा और हम 65,000 को यहाँ पर कीनली वॉच करने लग जाएंगे। हेल्पफुल में अभी भी ADA ही रहेगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। मिडनाइट में दोस्तों इथेरियम ऑलरेडी 2007 पे था। आपको अपडेट किया गया था कि ये इथेरियम की पहले से ही एक वीकर जोन है। ओवरस्टे, जैसे कि मैं पिछले 4 दिन से डिस्कस कर रहा था कि हम 1960 1970 का लो देखेंगे 2000 के ब्रेक होते ही, तो दोस्तों ऐसा ही हुआ। एक बार भी मार्केट अपर लेवल पे नहीं गई, हमने 1939 तक का लो देखा है और अब एक मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रगल कर रही है अपर लेवल पे आने की। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इथेरियम को अभी भी 1975 से 1980 की रेजिस्टेंस चाहिए होगी डाटा आने के दरमियान, और अगर ऐसा ना हुआ, हम 948 945 पे ही रह गए, तो मार्केट का जो रुझान होगा वो 1905 1910 तक बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हेल्पफुल में फ़िलहाल सिर्फ BCH रहेगा और BGP। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।